कहानी खामोशी का दीपक। एक बार की बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। गांव में हर घर के बाहर दीपक जले थे, मगर एक घर बिल्कुल अंधेरे में था। बुद्ध उस घर के सामने रुक गए। घर में एक व्यक्ति बैठा था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में जलन और मन में शिकायतें भरी हुई। बुद्ध ने उससे पूछा, सबके घर में उजाला है, तुम्हारे घर में अंधेरा क्यों? वह व्यक्ति बोला, मैंने किसी से दीपक नहीं मांगा, किसी ने मुझे दिया भी नहीं, दुनिया ही खराब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दीपक बाहर से नहीं, भीतर से जलाया जाता है। फिर बुद्ध ने उससे बस इतना कहा, आज एक काम करो, जिससे तुम्हें गुस्सा है उसके लिए मन ही मन शुभकामना भेजो। व्यक्ति को यह बात अजीब लगी, मगर उसने कोशिश की। कुछ देर बाद उसका चेहरा शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि अंधेरा कम हो रहा है, घर में नहीं, मन में। बुद्ध बोले, जब मन का दीपक जलता है तब बाहर का उजाला अपने आप आ जाता है। अगले दिन वही व्यक्ति गांव के लोगों की मदद करता दिखा। अब उसके घर के बाहर दीपक जल रहा था और भीतर शांति। इस कहानी से सीख, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। 1, हमेशा दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हर परेशानी के लिए दुनिया को जिम्मेदार ठहराने से समाधान नहीं मिलता। 2, गुस्से को अपना साथी नहीं बनाना चाहिए। गुस्सा पहले खुद को जलाता है, फिर दूसरों को। 3, ईर्ष्या, जलन को मन में नहीं पालना चाहिए। दूसरों की रोशनी से जलने वाला खुद कभी चमक नहीं पाता। 4, खुद को हमेशा सही मानने की जिद नहीं करनी चाहिए। सीखना तभी शुरू होता है जब अहंकार खत्म होता है। 5, मन की शांति को बाहरी चीजों में नहीं ढूंढना चाहिए। सच्ची शांति भीतर से आती है, सामान या शोहरत से नहीं है। अगला भाग, टूटा हुआ कटोरा। गांव में कुछ दिन रुकने के बाद गौतम बुद्ध रोज भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन वही व्यक्ति, जिसके घर कभी अंधेरा था, बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा था। वह बोला, भगवान, यह कटोरा बेकार है, मगर मैं इसे फेंक नहीं पा रहा। बुद्ध ने कटोरा हाथ में लिया। उसमें दरारें थीं, किनारे टूटे थे, पर वह अब भी पानी रोक सकता था। बुद्ध बोले, यह कटोरा तुम्हारे मन जैसा है। व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, मन में पुरानी चोटें, अपमान और डर की दरारें होती हैं। लोग सोचते हैं, अब मैं किसी काम का नहीं। पर देखो, यह कटोरा टूटा होने के बाद भी काम आ रहा है। फिर बुद्ध ने कटोरे में पानी भरा और धीरे धीरे चलते हुए बोले, अगर मैं भागूं तो पानी गिर जाएगा, पर अगर मैं शांति से चलूं तो टूटा कटोरा भी साथ निभाता है। व्यक्ति की आंखें भर आईं। बुद्ध ने कहा, जो खुद को टूटा मान लेता है वही सबसे ज्यादा बहुमूल्य होता है, क्योंकि वह दर्द को समझता है। उस दिन से वह व्यक्ति कभी किसी को कमजोर नहीं समझता, कभी अपने पुराने दुखों पर शर्मिंदा नहीं होता। इस भाग से सीख, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। भाग 2। 1, अपने अतीत से नफरत नहीं करनी चाहिए। अतीत हमें तोड़ता नहीं, हमें गहराई देता है। 2, खुद को बेकार समझना नहीं चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। 3, अपनी चोटें छुपाने में जिंदगी नहीं लगानी चाहिए। चोटें ही इंसान को संवेदनशील बनाती हैं। 4, कमजोर लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो आज चुप है वही कल सबसे मजबूत हो सकता है। 5, शांति के बिना तेजी से आगे नहीं भागना चाहिए। धीरे चलने वाला ही जीवन को सही से संभाल पाता है।
अगला भाग, आखिरी सवाल। एक शाम वही व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी सुनहरा दिख रहा था। वह बोला, भगवान, अगर मन शांत हो सकता है, अगर टूटा इंसान भी काम का हो सकता है, तो फिर लोग दुखी क्यों रहते हैं? बुद्ध ने नदी की ओर देखा और एक सूखा पत्ता उठाया। पत्ते को पानी में छोड़ते हुए बोले, यह पत्ता पानी से लड़ नहीं रहा, इसलिए बह रहा है। फिर बुद्ध ने पत्ते को हाथ से दबाकर पानी में डुबो दिया। पत्ता कांपने लगा। बुद्ध बोले, दुख तब शुरू होता है जब हम जिंदगी को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। वह व्यक्ति बोला, तो क्या कुछ भी चाहना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, पर जो मिलता है उसे नकारना, वही सबसे बड़ा दुख है। कुछ देर खामोशी रही। हवा बह रही थी, नदी बह रही थी, मन भी बहने लगा। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आने वाला है उससे डर मत खाओ, बस इस पल को सच्चाई से जी लो। उस व्यक्ति ने पहली बार खुद से लड़ना छोड़ दिया। इस भाग से सीख, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। भाग 3, एक, जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई ऊर्जा खत्म करती है, स्वीकार शक्ति देता। लड़ाई ऊर्जा खत्म करती है, स्वीकार शक्ति देता है। 2, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की जिद नहीं करनी चाहिए। जिंदगी बहाव है, जंजीर नहीं। 3, बीते कल को बार बार जीना नहीं चाहिए। अतीत याद के लिए है, कैद के लिए नहीं। 4, आने वाले कल से डरना नहीं चाहिए। भविष्य डर से नहीं, तैयारी से बेहतर बनता है। 5, इस पल की कीमत भूलनी नहीं चाहिए। जीवन सिर्फ अभी में सांस लेता है। अगला भाग, खाली हाथ। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग गौतम बुद्ध के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए। कोई धन मांग रहा था, कोई सुख, कोई किसी से बदला। वही व्यक्ति भी आया जिसका मन कभी अंधेरे से भरा था। उसके हाथ अब खाली थे। बुद्ध ने देखा और पूछा, आज कुछ मांगने नहीं आए? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, आज समझ आ गया कि जो मांगता रहता है वह हमेशा खाली ही रहता है। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई। मुट्ठी बंद की, रेत बाहर गिरने लगी। फिर हथेली खोल दी, रेत शांति से टिकी रही। बुद्ध बोले, जब हम जिंदगी को कसकर पकड़ते हैं तो सब फिसल जाता है, और जब छोड़ना सीख लेते हैं तो जो जरूरी है वही ठहर जाता है। गांव वाले चुप हो गए। किसी को कुछ कहना नहीं था। बुद्ध आगे बोले, मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया, मैं तुम्हें खाली करने आया हूं। उस दिन कई लोग कम शिकायतों के साथ घर लौटे और ज्यादा शांति लेकर। वही व्यक्ति समझ चुका था, सच्चा सुख जोड़ने से नहीं, छोड़ने से आता है। अंतिम सीख, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। अंतिम भाग, 1, हर चीज पाने की भूख नहीं पालनी चाहिए। ज्यादा चाह ही सबसे बड़ी कमी बन जाती है। 2, खुद को दूसरों से तुलना में नहीं बांधना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। 3, शिकायत को आदत नहीं बनाना चाहिए। शिकायत मन को भारी बना देती है। 4, जीवन को बहुत गंभीर नहीं बनाना चाहिए। हल्का मन ही सच्ची समझ लाता है। 5, छोड़ने से डरना नहीं चाहिए। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है। कहानी का सार, गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि
जीवन बदलने के लिए कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ बोझ उतारना जरूरी है। अगला भाग बिना बोले दिया गया उपदेश। गौतम बुद्ध गांव छोड़ने वाले थे। सुबह का समय था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। गांव वाले उन्हें विदा करने आए, पर बुद्ध आज कुछ बोले नहीं। वही व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, भगवान आज कोई उपदेश नहीं देंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर बैठे एक बच्चे को देखा, जो टूटी हुई लकड़ी से खेल रहा था, बिल्कुल खुश, बिना किसी शिकायत के। बुद्ध ने बस बच्चे की ओर इशारा किया। लोग समझ नहीं पाए। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम बिना वजह मुस्कुरा सको, उस दिन समझ लेना तुमने जीवन सीख लिया। इतना कहकर बुद्ध चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गांव वही था, लोग वही थे, पर अब उनकी आंखों में कुछ हल्का था, कुछ शांत। वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। उसने पहली बार महसूस किया, अब उसे किसी सवाल की जरूरत नहीं। इस उपसंहार से अंतिम संदेश, जीवन को समझाने से ज्यादा जीना जरूरी है। शांति शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। जो सरल है वही सबसे गहरा है। जो संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। और जो मुस्कुरा सकता है वही सच में मुक्त है। अगला भाग। जब बुद्ध नहीं थे। गौतम बुद्ध गांव छोड़ चुके थे। अब न कोई उपदेश था, न कोई प्रश्न पूछने वाला। एक दिन गांव में विवाद हो गया। दो पड़ोसी एक ही पेड़ पर अपना हक जता रहे थे। पहले होता तो लोग बुद्ध के पास दौड़ते। आज कोई नहीं गया। वही व्यक्ति आगे आया, जो कभी अंधेरे में जीता था। उसने पेड़ को देखा, फिर दोनों पड़ोसियों को, और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। लोग बोले, अब क्या करोगे? बुद्ध तो नहीं हैं। वह मुस्कुराया और बोला, बुद्ध गए नहीं हैं। वो तो अब हमें बनना है। उसने कहा, पेड़ किसी का नहीं, छाया सबकी है। जो फल पहले गिरे वो पहले उठाए, जो बाद में गिरे वो बाद में। कुछ पल की खामोशी के बाद दोनों पड़ोसी हंस पड़े। विवाद खत्म हो गया। उसी शाम बच्चों ने पूछा, आज बुद्ध कहाँ थे? वह व्यक्ति बोला, जहां झगड़ा खत्म हुआ वहीं बुद्ध थे। इस भाग से जीवन की अंतिम गहरी सीख। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक समझ है। सच्ची शिक्षा तब दिखती है जब गुरु सामने न हो। ज्ञान किताबों में नहीं, व्यवहार में जीवित रहता है। जो शांति बांटता है वही बुद्ध का उत्तराधिकारी है। जब हम सही करते हैं, बुद्ध हमारे भीतर बोलते हैं। भाग मौन की परीक्षा। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत बोलता था, अपनी तारीफ, अपने नुकसान और दूसरों की कमियां। गांव वाले परेशान हो गए। कोई उससे बहस करता, कोई गुस्सा करता, पर शांति नहीं मिलती। लोग उसी व्यक्ति के पास पहुंचे, जो अब सबकी बात ध्यान से सुनता था। उन्होंने पूछा, अब बुद्ध तो नहीं हैं, ऐसे लोगों से कैसे निपटें? उसने कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन व्यापारी को भोजन पर बुलाया। भोजन के समय व्यापारी बोलता रहा और वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद व्यापारी खुद रुक गया और बोला, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वह व्यक्ति मुस्कुराया, जो बहुत भरा हो उसे खाली होने का समय देना चाहिए। व्यापारी पहली बार शांत हुआ। उसने सिर झुका लिया।
उस दिन गांव ने सीखा, हर उत्तर शब्द नहीं होता। इस भाग से सीख, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। भाग आगे की सीख, एक, हर बात का तुरंत जवाब देने की आदत नहीं बनानी चाहिए। 2, शोर से शोर को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 3, सामने वाले को बोलने से रोकना नहीं चाहिए। 4, अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। 5, शांति को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगला भाग, अपमान का उपहार। एक दिन गांव में एक युवक आया। वह गुस्से में था, बोझिल शब्दों से भरा हुआ। उसने उसी व्यक्ति को सबके सामने अपमानित किया, उसके पुराने अंधेरे दिनों की बातें याद दिलाईं। लोगों को लगा अब झगड़ा होगा, पर वह व्यक्ति शांत रहा। उसने युवक की बात पूरी सुनी, फिर धीरे से बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह किसके पास रहता? चुप हो गया। वह व्यक्ति आगे बोला, अपमान भी ऐसा ही उपहार है। जो उसे स्वीकार नहीं करता, वह उसी के पास रह जाता है जो देता है। युवक का गुस्सा पिघल गया, उसकी आंखें झुक गईं। गांव वालों ने समझा, यह बुद्ध की सबसे कठिन शिक्षा थी। इस भाग से गहरी सीख, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। अंतिम से पहले, 1, अपमान को दिल में नहीं रखना चाहिए। 2, हर ताना का जवाब देना जरूरी नहीं। 3, अपनी शांति को दूसरों के हाथ नहीं सौंपना चाहिए। 4, गुस्से में बोले शब्द वापस नहीं आते। 5, मौन भी साहस हो सकता है। अगला भाग, दीपक किसका जला। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ा उत्सव था। हर घर में दीपक जले हुए थे। लोग खुश थे, हंस रहे थे। एक बच्चे ने उसी व्यक्ति से पूछा, काका, अब बुद्ध यहां नहीं आते, तो ये सब बदलाव कैसे हुआ? वह व्यक्ति बच्चे को अपने घर ले गया। घर के बीचों बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसने कहा, यह दीपक मैंने नहीं जलाया। बच्चा चौंक गया, तो फिर किसने? वह व्यक्ति मुस्कुराया, जिस दिन मैंने दोष देना छोड़ा, गुस्सा छोड़ दिया और खुद को समझना शुरू किया, उसी दिन यह दीपक जल गया। उसी समय हवा का झोंका आया। दीपक थोड़ी देर कांपा, पर बुझा नहीं। वह बोला, समझ आ गया, तूफान आते हैं, पर जो दीपक भीतर जलता है वह बुझता नहीं। बच्चे की आंखों में चमक थी। इस भाग से अंतिम जीवन संदेश, जिंदगी में ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। पूर्ण सार, 1, अपनी शांति को दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। 2, गुस्से को सच समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। 3, खुद को अतीत की गलती से नहीं पहचानना चाहिए। 4, हर परिस्थिति में शिकायत ढूंढना नहीं चाहिए। 5, अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अंतिम पंक्ति, बुद्ध चले जाते हैं, पर जो सीख भीतर उतर जाए वही सदा जीवित रहती है। अगला भाग, जो लिखा नहीं गया। समय बीत गया। वही व्यक्ति अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल सफेद थे, पर आंखों में वही शांति थी। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए। उनके हाथ में पत्तों का पुलिंदा था। उन्होंने कहा, हम बुद्ध की शिक्षाएं लिखना चाहते हैं। आपने जो सीखा है हमें लिखकर दीजिए। वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसने खाली पत्ता लिया और कुछ नहीं लिखा। युवक बोले, यह तो खाली है। वह बोला, हाँ, क्योंकि जो लिखा जा सकता है वह पूरा सच नहीं होता। फिर उसने कहा, अगर तुम
झगड़ा होते देखो और उसे बढ़ने न दो। किसी दुखी को सुन लो बिना सलाह दिए और खुद से ईमानदार रहो। तो समझ लेना तुमने बुद्ध को पढ़ लिया। युवक चुप हो गए। खाली पत्ता अब उन्हें भारी लग रहा था। इस भाग की अंतिम सीख। हर ज्ञान शब्दों में कैद नहीं होता। सच्ची शिक्षा व्यवहार बन जाती है। जो जी लिया गया उसे लिखने की जरूरत नहीं। बुद्ध की असली विरासत किताब नहीं, करुणा है। और करुणा रोज के छोटे कामों में